हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल से रिलेटेड। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ट्रायंगल क्या होता है इस चीज को समझेंगे। उसके बाद इसके क्लासिफिकेशंस को देखेंगे। इसका क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइड। इन दोनों को समझेंगे। उसके बाद जितने भी टाइप्स होते हैं उसको देखेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि ट्रायंगल के रिगार्डिंग, ट्रायंगल से रिलेटेड जो होता है उसको समझेंगे। जैसे कि मीडियन क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं। इन सब टॉपिक को इस वीडियो के अंतर्गत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रायंगल से, ट्रायंगल के डिफिनेशन से। ट्रायंगल क्या होता है इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल, तो अगर ट्रायंगल को हम डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। ठीक है, थ्री लाइन सेगमेंट। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट आ रहा है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के बारे में हम लोग लाइन्स एंड एंगल का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें बहुत अच्छे से हम लोग देखे थे। लाइन्स, एंगल, रे, लाइन, ये सब क्या होता है उस चीज के बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से अच्छे तरीके से उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ट्रायंगल क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है जो कितने लाइन सेगमेंट से बना होता है, या फिर सिंपल, अब यहां पे आपको ये सिंपल किस लिए लिखे अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो आप सिंपली ये समझिए कि एक क्लोज्ड फिगर है। ठीक है ना, जो कि तीन लाइन सेगमेंट से बना है। अब देखिए तो यहां पे अगर हम एक तीन लाइन सेगमेंट, देखिए यहां पे दो लाइन सेगमेंट बनाए हैं और तीसरा हम इसको अगर ज्वाइन करने के लिए, इट मींस क्लोज्ड करने के लिए अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है। हम नेमिंग कर देते हैं ए, बी और सी। आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या क्या चीजें हैं इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है नंबर ऑफ साइड्स के बारे में, नंबर ऑफ साइड्स के बारे में। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला ए बी है, दूसरा ए सी है और तीसरा क्या है, बी सी है। तो यहां पर हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, तो सबसे पहले ए बी, दूसरा हमारा क्या है बी सी और तीसरा क्या है ए सी। अब देखिए यहां पे ऊपर में मैं लाइनिंग जो ड्रॉ कर रहा हूं वो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट का सिंबल है। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ साइड्स हो गया। अब उसके बाद नंबर ऑफ वर्टेक्स के बारे में बात करते हैं। तो वर्टेक्स क्या होता है, तो वर्टेक्स जहां पर दो लाइन सेगमेंट मिलते हैं। ठीक है ना, वेयर टू लाइन सेगमेंट मीट। तो यहां पर देखिए तो ए बी और बी सी कहां पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट पर मीट कर रहा है। दूसरा बी सी और ए सी इस पॉइंट पर मीट कर रहा है और ए बी और ए सी इस पॉइंट पर मीट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमारा 3 वर्टेक्स हो गया। कौन कौन सा, तो ए, बी एंड लास्ट वन इज सी। अब इसके बाद तीसरा जो है वो हमारा नंबर ऑफ एंगल है। तो नंबर ऑफ एंगल थोड़ा लिखने वक्त ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है इसमें, तो जैसे कि मैं अभी यहां पे सब लिख देता हूं तीनों और उसके बाद फिर समझाता हूं। सबसे पहला एंगल ए बी सी, दूसरा एंगल बी सी ए एंड थर्ड वन इज एंगल बी ए सी। अब देखिए इसको और भी दूसरे तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते थे। ठीक है, जैसे ए बी सी इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इसी एंगल को सी बी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते यहां पर बस इतना ध्यान देना है कि जिस एंगल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एंगल मिडिल में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ए बी और सी, तो ए साइड में, सी भी साइड में, बट हम एंगल बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारा मिडिल में होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज पे आप फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखिए आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस के बारे में अगर बात करें तो यहां पे दो तरीके से क्लासिफाई हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड
देखिए वर्टेक्स के बेसिस पर तो क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमारा यहाँ दो बचा, एक तो एंगल और दूसरा क्या हो गया, साइड हो गया। यहाँ पे साइड है और ये एंगल है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंगल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। और दूसरा हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है ना। तो ये दोनों हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और सबसे पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स को देखते हैं और उसके बाद फिर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऑन द बेसिस ऑफ साइड देखें तो सबसे पहले हमारा आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। सेकेंड वन जो है हमारा वो आइसोस्केलन ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलस ट्रायंगल है। और थर्ड जो है हमारा वो क्या है, स्केलन ट्रायंगल है। तो ये हमारा तीन हो गया, इक्विलेटरल, आइसोसेलस और तीसरा जो है वो हमारा स्केलन ट्रायंगल है। तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एक ये ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर एक चीज यहां पर माइंड में रखिएगा कि अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो ऑल एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हम लोग आगे फिर देखेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है, या फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल का मेजरमेंट क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे। पहले ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है इस चीज को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो हमारा आइसोसेलस है, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होगा, तो ट्रायंगल इन विच टू साइड, ठीक है ना, जिसमें दो साइड क्या हो, इक्वल हो। और ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, जिसमें दो साइड इक्वल होंगे उसको क्या कहेंगे, आइसोसेलस ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं फिगर शॉर्ट में बना दूं तो अगर मान लेते हैं ये और ये इक्वल हो और ये अनइक्वल हो, मान लेते हैं ए बी एंड सी, दीज टू आर, इट मीन्स ए बी एंड ए सी आर इक्वल बट बी सी इज नॉट इक्वल। तो हम यहाँ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी बट नॉट इक्वल टू व्हाट, बी सी, ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर ट्रायंगल यही सेम ट्रायंगल रहे तो इसका इस तरीके से होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये तीनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। और वही अगर तीसरा कंडीशन हम लोग देखें तो तीसरा जो है वो हमारा स्केलन ट्रायंगल है। तो स्केलन ट्रायंगल में क्या होगा, अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर, या फिर लिखें हुज लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर अनइक्वल, जिसका ऑल साइड का जो लेंथ हो वो अनइक्वल हो, इट मीन्स सभी साइड अलग अलग हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम ये यहां पर ए डैश बी डैश और सी डैश लिखें तो इसके लिए क्या होगा, ये तीनों अलग अलग होगा, ये इससे अलग होगा, इससे ये अलग होगा। मतलब हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश बी डैश इज नॉट इक्वल टू ए डैश सी डैश इज नॉट इक्वल टू बी डैश सी डैश, मतलब ये तीनों में से कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। चलिए दोस्तों इसे इरेज करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम लोग ट्रायंगल का क्लासिफिकेशंस देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। तो पहला अगर इसमें देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल
ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है भाई? तो अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल मेजरमेंट इज वन ऑफ द एंगल, या फिर वन एंगल सिर्फ लिखेंगे, वन एंगल मेजरमेंट इज वन एंगल मेजर इज 90 डिग्री। ठीक है, देखिए एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें किसी एक एंगल का मेजरमेंट कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। मीन्स इस तरह का कुछ। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, मैं छोटा ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड ही बहुत छोटा है। ठीक है, तो अगर मैं इसे ए, बी और सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो एक एंगल, इट मीन्स ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो कोई भी अगर एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो तो हम लोग उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होगा? और ट्राइंगल इन विच all angle measure is greater than 0 degree, but less than but less than 90 डिग्री। ठीक है, और तीसरा जो है वो हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये क्या होगा? तो इसमें हम लोग लिखेंगे अ ट्राइंगल in which one angle measurement is greater than 90 degree but less than 180 डिग्री। ठीक है, अभी ये दोनों को समझते हैं। देखिए कि अगर हम इसका फिगर हम इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हो सकता है, ए बी सी मान लेते हैं कि ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये 80 डिग्री। ठीक है, तीन एंगल, और तीनों एंगल का मेजरमेंट हम क्या कह रहे हैं? 50, 50 और 80। इट मीन्स कि एक्यूट एंगल ये तीनों हैं। 50 ये यहां पे लिखा गया है कि ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो ये तीनों एंगल का मेजरमेंट कुछ उसी प्रकार से है। अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का देखें तो हो सकता है कि एक एंगल का मेजरमेंट 120 डिग्री हो, सेकंड का कितना हो 40 डिग्री हो, और थर्ड का कितना हो 20 डिग्री हो। तो कुछ इस प्रकार, क्योंकि एक एंगल का मेजरमेंट कितना ऑब्ट्यूज एंगल हो जा रहा है, एक एंगल का मेजरमेंट ऑब्ट्यूज के अकॉर्डिंग जा रहा है और बाकी दो कुछ भी हो। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर एक ऑब्ट्यूज है तो दूसरा राइट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये आपको तो अवश्य पता ही होगा कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो उस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करना है और यहाँ पर एंगल का भी फॉर्मेशन करना है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उसको पहले अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा मीडियन है। मीडियन क्या होता है इस चीज को देखते हैं, पहले इसको समझते हैं, फिर देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई अगर ट्राइंगल है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, आई थिंक ये दिख रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी। ठीक है ना, तो मीडियन किसको कहेंगे इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो किसी भी वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ किया जाए, एक लाइन ड्रॉ किया जाए और वो लाइन उसके सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है ना, मतलब कि यहां से अगर ए से हम ए वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ किए और ये लाइन क्या कर रहा है कि बीसी को, अगर मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर का था तो बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये मान लेते हैं कि डी पर
कट कर रहा है, तो ये 2.5 सेंटीमीटर और ये भी 2.5 सेंटीमीटर। अगर कुछ इस तरीके से कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या लिखा गया है। द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड विद द अपोजिट वर्टेक्स। मतलब कि किसी भी साइड के मिड पॉइंट और उसके अपोजिट वर्टेक्स, इट मीन्स कहने का अर्थ है कि उसके सामने वाले वर्टेक्स को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। इट मीन्स इन दैट केस एडी क्या है, एडी इज अ मीडियन। एडी एक लाइन सेगमेंट है दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए एंड इट कैन ऑल्सो डिवाइड बीसी इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है और कहां से ड्रॉ किया जा रहा है, वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया जा रहा है। अब देखिए दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो हमारा सेंट्रॉइड है। ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होता है इस चीज को समझिए। अब देखिए तो यहां पर 3 वर्टेक्स हैं, तो तीनों वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बीसी से एक ऐसे मीडियन ड्रॉ किया गया और सी से फिर एक मीडियन ड्रॉ किया गया। अब ये मान लेते हैं ई और ये एफ है। ठीक है ना, और अगर कुछ इस प्रकार से है तो ये जाहिर सी बात है ये तीनों किसी ना किसी पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेगा, और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे से मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हालांकि ये तीनों पॉइंट, कंस्ट्रक्शन यहां पर थोड़ा सही से करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी हो बस ये तीनों मीडियन आप समझ गए कि वो साइड को बाइसेक्ट करते किया होना चाहिए तभी वो मीडियन कहलाएगा। और तीनों मीडियन जहां पर मिलेगा, जिस पॉइंट पर मिलेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पर देखिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियन, तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा दैट आर कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड कहेंगे। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग अल्टीट्यूड समझते हैं। अल्टीट्यूड क्या होगा, काफी सिंपल है, बस मीडियन की तरह ही है, लेकिन ये क्या होगा, किसी भी वर्टेक्स से तो ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहां पर ये कंडीशन नहीं है कि वो साइड को बाइसेक्ट करे। बस यहां पर एक अलग कंडीशन बस ये है कि वो साइड पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर ये ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है, अगर ये ड्रॉ किया जा रहा है, मान लेते हैं ये ए बी एंड दिस वन इज सी, और यहां से अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि बाइसेक्ट नहीं करे बीसी को, लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर है, इट मींस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है बेस के साथ, तो वो उसका क्या कहलाएगा, अल्टीट्यूड कहलाएगा। अब ये पॉइंट मान लेते हैं डी, तो यहां पर एडी क्या है, एक अल्टीट्यूड है। ठीक है ना, अल्टीट्यूड या फिर इसी को हम लोग हाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए वर्टेक्स और उसके जस्ट अपोजिट साइड के बीच में। अब दूसरा इसके बाद जो हमारा पॉइंट है ऑर्थो सेंटर, तो जिस प्रकार से अभी हम लोग मीडियन देखें, अब मीडियन के जो जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड कहे थे। उसी तरीके से जहां पर, क्योंकि 3 यहां पे भी वर्टेक्स है, तो तीनों वर्टेक्स से हम लोग एक एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, और तीनों अल्टीट्यूड किसी ना किसी पॉइंट पर मिलेगा और उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो यहां पे पहले हम लोग अल्टीट्यूड का डेफिनेशन देख लेते हैं। यहां पे दिया गया द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड, साइड के अपोजिट वर्टेक्स के थ्रू ड्रॉ किया जाने वाला परपेंडिकुलर। इट मींस कहने का मतलब यह है कि साइड पर वो परपेंडिकुलर होगा। ऑर्थो सेंटर, तो ये आप देख लिए, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और इन सेंटर और सरकम सेंटर देखते हैं। तो चलिए ये लास्ट 2 पॉइंट्स है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए जिस तरीके से हम लोग अभी देख रहे थे कि इंटरसेक्शन पॉइंट किसका, तो मीडियन का देखे, फिर हम लोग देखे किसका, अल्टीट्यूड का देखे, उसी प्रकार से 2 और हम लोग पहले फिगर के माध्यम से देखते हैं और उसके बाद फिर इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए तो अगर एक ट्राइंगल है ए बी और सी, तो यहां पर 3 एंगल है। ठीक है, अब तीनों एंगल मान लेते हैं कि ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है, 60 60 60 तीनों का है। ठीक है, तो तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, मान लेते हैं कि ये 30, ये भी 30 और ये भी 30। इट मींस यहां पे क्या हम ड्रॉ कर रहे हैं,
तो एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलेगा, ये जो हमारा पॉइंट हो गया वो क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग डिफिनेशंस को भी देखेंगे। और दूसरा जो है, मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल डीईएफ है, डीईएफ है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट मींस परपेंडिकुलर वे में अगर साइड को बाइसेक्ट करें, ठीक है, ये साइड है मान लेते हैं डीएफ, तो इसको परपेंडिकुलर लाइन हम इसको इसके मिडिल से ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको कहते हैं। जैसे कि एक आप समझ लीजिए, अगर ये लाइन है ए बी, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, तो यहां से आप क्या करिए, हाफ से ज्यादा ड्रॉ करिए, इस तरीके से, इस तरीके से, इस साइड से भी, दोनों से साइड से हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर आर्क ड्रॉ कीजिए, नीचे भी और ऊपर भी, और फिर ये दोनों को मिला दीजिए। तो इसी को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो मानिए कि इधर भी और ये यहां भी, इस तरीके से ये हो गया, फिर इस साइड और इस साइड, तो ये कुछ इस तरीके से आया, और फिर ये वाला भी अगर इधर हम ड्रॉ करें तो ये तीनों का जिस पॉइंट पे मीट करेगा, इट मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, वो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, पहला हम लोग बताएं कि एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर, तो ये वही चीज है। और दूसरा हम लोग सरकम सेंटर के बारे में देखें, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। आई थिंक आपको ये दोनों भी समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, ठीक है, प्लीज आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। धड़कनी